गाय से लेकर बकरी तक हर तरह के जानवर को बड़े मजे से खाने वाले मुसलमान आखिर सूअर का मांस क्यों नहीं खाते? आखिर क्यों इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान में सूअर को खाने से मना किया गया है? क्या इसके पीछे कोई रूढ़िवादी सोच है या फिर असलियत कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में सूअर के मांस और मुसलमानों के बीच की दुश्मनी की हर एक बात आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनने के बाद आप हिंदू हो या मुसलमान आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हम वीडियो में आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप मांस मछली खाने वाले नॉन वेजिटेरियन इंसान हैं या फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के तमाम धर्म और जाति में आपको शुद्ध शाकाहारी लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुद को शाकाहारी कहेगा, क्योंकि इस धर्म से जुड़े लोग अरब के देशों से ताल्लुक रखते हैं और इनकी शुरुआत वहीं से हुई थी, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देता है। ऐसे में साग सब्जी खाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की आदत नहीं बदली। उन्हें तब भी मांस खाकर जिंदगी बिताना अच्छा लगता था और आज भी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे खाना तो दूर की बात, उसका नाम लेने में भी मुसलमान कतराते हैं। जी हाँ, वो चीज है सूअर का मांस। सूअर के मांस को कोई भी मुसलमान नहीं खाता और ना ही सूअर का नाम लेना पसंद करते हैं। असल में मुसलमानों की जिंदगी में होने वाली हर एक चीज, चाहे वो उनका खाना पीना हो, उठना बैठना हो, यहाँ तक कि उनके बात करने का तरीका तक, सब कुरान पाक की दी हुई नसीहतों से चलता है। हर एक सच्चा मुसलमान कुरान में लिखी बातों का पालन करता है और इसी किताब में उन्हें सूअर का मांस खाने से मना किया गया है। पर सवाल ये आता है कि आखिर सूअर के मांस में ऐसा क्या है जिसे उनकी सबसे पवित्र किताब ने नकार दिया है? हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना पूरी तरह से जायज है, लेकिन मांस में क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, इसके भी पूरे नियम कानून कुरान पाक में दिए गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सूअर खाना भी मना है। कुरान की सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 की आयत 3 के साथ साथ और भी कई ऐसी आयतों के जरिए ये आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसी किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से जानवर हैं जो इस्लाम में हराम बताए गए हैं। कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया है, जैसे कि एक्सीडेंट या बीमारी वगैरह से मरने वाले जानवर का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। सूरा 5 आयत 3 में लिखा गया है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, सूअर का मांस और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि अगर किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से खाना पड़े तो उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला है और माफ करने वाला है। यहाँ पर खास तौर से सूअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है और सिर्फ इस्लाम की धार्मिक किताब कुरान में ही सूअर के मांस को नापाक नहीं बताया है, बल्कि अगर आप बाइबल उठाकर देखेंगे तो उसमें भी सूअर के मांस को खाने के लिए मना किया गया है। बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 सूअर को ना खाने का उल्लेख किया गया है। अब ये दोनों ही धार्मिक किताबें सूअर के मांस को ना खाने को कहती हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर सूअर के मांस में समस्या क्या है? असल में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है सूअर के कैरेक्टर में। जी हाँ, जिस तरह से अगर इंसान का कैरेक्टर खराब हो तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से सूअर की खराब नीयत के चलते कोई उसे पसंद नहीं करता। जब इंसान सूअर के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक ऐसा जानवर आता है जो गंदगी में रहना ही पसंद करता है। उसे लाख साफ सुथरा करके भी रखा जाए फिर भी वो खाएगा गंदगी ही। सूअर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा मौका परस्त जानवर होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपना पेट भरना, जिसे पूरा करने
के लिए ये जानवर किसी भी हद तक जाने को तैयार है, इसलिए तो सुअर को कुछ भी मिल जाए वो खा लेता है, फिर चाहे शाकाहारी पेड़ पौधे हो या फिर मांसाहारी जानवर। यहाँ तक कि अगर कुछ ना मिले तो सुअर मल मूत्र तक भी खाने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि सुअर को दुनिया के सबसे गंदे जानवर के तौर पर देखा जाता है। अब जो जानवर दूसरों के मल मूत्र को खाता है उसे भला कौन अपने पेट का भोजन बनाना चाहेगा। कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर सुअर का पालन पोषण बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होता है, और ये बात सच भी है। विदेशों में सुअर को अक्सर अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनका पूरा ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि गंदगी में रहना उसकी नीयत है। आप चाहे उसे कितना भी साफ सुथरा रखने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन प्राकृतिक रूप से उन्हें गंदगी ही पसंद है। आप उन्हें चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा खाना दे, लेकिन उनके आपस में एक दूसरे का मल खाने की आशंका फिर भी बनी रहती है। सुअरों पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि पूरे 1 महीने तक 10 सुअरों को एक आलीशान और साफ सुथरी जगह पर रखा गया, जहां किसी भी तरह की गंदगी उनके आसपास भी फटकने नहीं दी गई, और ये सभी सुअर बिल्कुल भी गंदगी के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब 1 महीने के बाद इन सुअरों को गंदगी में छोड़ा गया तो ये सुअर उसमें ऐसे खेलने लगे जैसे कि बिछड़े हुए यार मिल गए हो। और अगर बात केवल गंदगी की होती तो चलिए एक बार उसे नजरअंदाज किया भी जा सकता था, लेकिन एक दूसरे का मल खाने की वजह से सुअर के मांस में 1-2 नहीं बल्कि 70 अलग अलग बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी खतरनाक है कि अगर एक बार इंसान के शरीर में लग जाए तो उसकी पूरे शरीर को खोखला करके ही मानती हैं। इंसान के शरीर में सुअर का मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जो सुअर के मांस के साथ ही हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रजाति का कीड़ा है टेपवर्म। ये कीड़ा अगर शुरुआती दौर में किसी के शरीर में चला गया तो उसे ठीक किया जा सकता है, पर अगर ये आंतों में रहने वाला कीड़ा शरीर में अपनी जगह बना ले तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई बार तो इस कीड़े के अंडे खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में चला जाए तो इंसान की याददाश्त भी जा सकती है, उसके शरीर का संतुलन भी खो सकता है और वो सोचने समझने की शक्ति को भी गवा सकता है। अगर ये कीड़ा किसी के दिल में पहुंच जाए तो इंसान के दिल की धड़कन की गति में भी परिवर्तन हो सकते हैं। अगर ये कीड़ा किसी की आंख में कब्जा कर ले तो इंसान ठीक तरह से देख नहीं पाएगा। इसके अलावा ये कीड़ा शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचकर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर सकता है और शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि जो जानवर इतने अलग अलग तरीकों से हमारा जीना दुश्वार कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, तो उसे कौन खाना चाहेगा। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर हम सुअर के मांस को पका लेंगे तो उसके अंदर की सारी गंदगी, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो उन लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए हम बता दें कि अगर आप सुअर के मांस को अच्छे से पका भी लेंगे तो भी उसकी सारी गंदगी, सारे कीड़े मकोड़े उसके अंदर ही मौजूद रहते हैं। उसके अंदर मौजूद जहरीली चीजें मरती नहीं हैं और हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर अपना घातक प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। और यही कारण है कि दुनिया भर के तमाम धार्मिक ग्रंथों और किताबों में सुअर के मांस को खाने से मना किया जाता है, ताकि कोई भी इस गंदगी भरे जानवर के विषैले स्वभाव का शिकार ना हो। ऐसे में दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, चाहे आपको मांस खाना कितना भी पसंद क्यों ना हो, आपको सुअर का मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सुअर के मांस के बारे में सोचना तक भी नहीं चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको मांस खाना पसंद है या आप शाकाहारी हैं, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।